हे गाइस, वेलकम टू आर्ट बाय जयराज चैनल। आज के वीडियो में हम हाइपर रियलिस्टिक आई कैसे ड्रॉ करनी है वो देखेंगे। ये मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो है जिसमें मैंने रियलिस्टिक आई ड्रॉ करने के लिए कम से कम टाइम में पूरे स्टेप्स बताया है। इस ड्राइंग के लिए मैंने टॉम्बो मोनोग्राफाइट पेंसिल का यूज़ किया है। आप कोई भी पेंसिल जो आपके पास अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हो। इस ड्राइंग के लिए हमें HB, B, 2B, 3B एंड 6B ग्रेड की पेंसिल की ज़रूरत है। यहाँ मैंने ग्रिड लाइन मेथड से आउटलाइन बनाया है। रेफरेंस इमेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले B ग्रेड पेंसिल का यूज़ करके आइरिस के पार्ट में बेस लेयर बनाया है। स्मूथ शेडिंग के लिए लेयर बाय लेयर शेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट लेयर करना है B पेंसिल से हल्के प्रेशर के साथ एक ही डायरेक्शन में पेंसिल चलाना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर स्मूथ ब्लेंड करने के लिए मैंने ब्रश का इस्तेमाल किया है। बेस लेयर के ऊपर एक और लेयर क्रॉस शेड करना है और स्मूथली ब्लेंड करना है ताकि बीच में कोई भी पैचेस ना रहे। अब आइरिस के सेंटर पार्ट के लिए मैंने 6B पेंसिल यूज़ की है। आपके पास जो भी सबसे डार्क पेंसिल हो वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर रिफ्लेक्शन वाले पार्ट के लिए रेफरेंस में देखकर प्रॉपरली शेड करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। Now for the outer part of the iris, B पेंसिल को नॉर्मल प्रेशर के साथ यूज़ करना है और उसे ब्रश से ब्लेंड करना है। अब यहाँ पर आउटर एज ऑफ द आइरिस के लिए 3B पेंसिल का यूज़ करना है और बाहर से डार्क और अंदर की तरफ लाइट हो वैसे शेड करना है। और ये शेडिंग हमें लेयर बाय लेयर ऑप्ट करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। नाउ टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर का इस्तेमाल करके स्मॉल स्मूथ लाइंस बनाना है आइरिस में। अगर आपके पास मोनो ज़ीरो इरेजर नहीं है तो आप किसी भी इरेजर को कट करके शार्प एज बनाकर यूज़ कर सकते हो। अब थोड़ी और वेवी लाइंस बनाना है इरेजर से, जैसे मैंने किया है। अब 3B पेंसिल का यूज़ करके आइरिस के एज के अंदर की तरफ वेवी लाइंस ड्रॉ करनी है। आइरिस के सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में सेम लाइंस ड्रॉ करनी है। ये सेम प्रोसीजर 2-3 बार रिपीट करनी है जब तक आपको ठीक तरह से आइरिस की पैटर्न ना लगे। अब मोनो ज़ीरो इरेजर से आइरिस के सेंटर के बाहर वेवी सर्कल ड्रॉ करना है और वाइट जेल पेन का यूज़ करके हाईलाइट प्रॉपरली देना है। अब रेफरेंस इमेज में देखकर रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को अच्छे से इरेज करना है। फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द आईलैशेस इन आइरिस, मैंने यहाँ पर पहले लाइट पेंसिल से ड्रॉ किया है, फिर मैंने डार्क पेंसिल से उसे ड्रॉ किया है। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट डार्क पेंसिल से ही आईलैशेस का रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर सकते हो।
अब आई बॉल के वाइट पोर्शन के लिए मैंने बी पेंसिल का हल्के प्रेशर के साथ यूज़ किया है। अगर आप चाहो तो किसी भी लाइट ग्रेड की पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। ये पोर्शन का शेडिंग आपको बिल्कुल रेफरेंस इमेज में देखकर प्रॉपरली करना है, ताकि आई बॉल के वाइट पोर्शन में भी आपको रिफ्लेक्शन दिखे। यहाँ मैंने ट्रिबी पेंसिल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर भी शेडिंग हमें लेयर बाय लेयर करनी है, ताकि डार्क शेड भी स्मूथ दिखे। यहाँ पर मैंने बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ आईबॉल के अंदर वेन्स थ्रो किए। अगर आप चाहो तो ये पार्ट स्किप कर सकते हो। फॉर अपर पार्ट ऑफ आई मैंने यहाँ पर बी ग्रेड पेंसिल का हल्के प्रेशर के साथ इस्तेमाल किया है। यहाँ मैंने ब्लेंडिंग के लिए टिश्यू का इस्तेमाल किया है, ताकि स्मूथ एंड इवन शेड मिले। जहाँ बड़ा पोर्शन स्मूथली शेड करना हो वहाँ पर टिश्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ब्लेंडिंग टूल्स का कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है, इस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ आई लेसेस को ट्रेस करने के लिए पहले से थोड़ी डार्क पेंसिल से रफली ड्रॉ किया है मैंने। यहाँ पर इमेज के राइट साइड के पोर्शन में फोकस कम है, इसलिए वहाँ पर शार्प ब्लेंडिंग नहीं करनी है और ब्लर लुक मिले इस तरह से शेड करना है। अब आईब्रोज के पार्ट के लिए आईब्रो हेड्स को 3B पेंसिल से हल्के प्रेशर के साथ ड्रॉ करना है और फिर उसे ब्लेंड करना है। फिर उसके बाद दूसरा लेयर भी सेम प्रोसीजर से ड्रॉ करना है। जब तक रिक्वायर्ड डार्क शेड ना मिल जाए तब तक हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। अब आई के आसपास के स्किन वाले पार्ट के लिए बी ग्रेड पेंसिल का हल्के प्रेशर से इस्तेमाल किया है मैंने। यहाँ पर ब्लेंडिंग करने के लिए मैंने कॉटन का इस्तेमाल किया है, ताकि स्मूथ और इवन ब्लेंड मिल सके।
यहाँ इमेज के राइट साइड पोर्शन में हाईलाइट ज़्यादा दिख रही है, तो वहाँ पर हमें शेड बहुत ही लाइट करना है। यहाँ पर विविड लाइंस का इस तरह से इस्तेमाल करके टेक्सचर ड्रॉ किया है। किसी भी इमेज में अगर आपको स्किन टेक्सचर ड्रॉ करना है, आप यही प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आई के नीचे स्किन पार्ट के लिए डार्कनेस ज़्यादा है, इसलिए मैंने 2B ग्रेड पेंसिल से शेड किया है। यहाँ पर स्किन के स्मॉल पोर्स के लिए मैंने यहाँ पर पेंसिल इरेजर का शार्प टिप के साथ इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहो तो टॉम्बो 0 इरेजर से भी ये प्रोसीजर कर सकते हो। यहाँ मैंने इरेज्ड डॉट्स के आसपास पेंसिल से और भी स्मॉल डॉट्स बनाया है। अब इस स्किन पोर्शन के लिए नीडेड इरेजर को पॉइंटेड करके मैंने स्मॉल ब्लर्ड पोर्स एंड हेड्स बनाया है। इस पोर्शन में स्किन टेक्सचर देने के लिए मैंने बहुत सारी पैरेलल लाइंस को फ्री हैंड ड्रॉ किया है। अब इन लाइंस के बीच में पेंसिल इरेजर से मैंने स्मॉल हाइलाइट्स बनाई है। इन हाइलाइट्स को और ब्राइट दिखाने के लिए आप वाइट जेल पेन का इस्तेमाल कर सकते हो।
इस पोर्शन के लिए मैंने HB पेंसिल का हल्के प्रेशर के साथ यूज़ किया है और ब्लेंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर कॉटन का इस्तेमाल किया है ताकि डार्क पोर्शन एंड लाइट पोर्शन प्रॉपरली इवन ब्लेंड हो सके। यहाँ पर मैंने स्किन टेक्सचर ड्रॉ करने के लिए सेम मेथड फॉलो किया है। यहाँ पर आईलैशेस ड्रॉ करने के लिए मैंने 6B पेंसिल का यूज़ किया है। आईलैशेस ड्रॉ करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आईलैशेस के एंड को पतला बनाना है और आईलैशेस का सेंटर कर्व पोर्शन है उसे थोड़ा मोटा बनाना है। राइट साइड के आईलैशेस को मैंने ब्लर बनाया है ताकि इमेज में ऐसा लगे कि वो पोर्शन आउट ऑफ फोकस है। यहाँ पर भी मैंने सेम टेक्निक के साथ आईलैशेस ड्रॉ की है। यहाँ मैंने थोड़ी और डिटेल्स ऐड की है, अगर आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। इस तरह सिंपल स्टेप्स और टेक्निक्स को यूज़ करके आप कोई भी रियलिस्टिक ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो। आई होप ये ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।